क्रिसमस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हो मेरे भाइयों। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स क्या होते हैं समझेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि वेरिएबल्स जो होता है ना वो क्या होता है, कंटेनर होता है दैट कंटेन्स अ डेटा। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट कंटेन्स अ डेटा। वो कौन सा डेटा होता है उसको डेटा टाइप कहते हैं। डेटा क्या होता है, वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट कंटेनर डेटा। डेटा कंटेन करता है वेरिएबल, लेकिन कौन सा डेटा कंटेन करता है वो हमको टाइप देना पड़ता है। तो डेटा टाइप, तो डेटा टाइप हो गया। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप दो तरीके के डेटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब प्री डिफाइंड, जो हम लोग ने जावास्क्रिप्ट ने हमको दिए है प्री डिफाइंड डेटा टाइप, उसको कहते हैं प्रिमिटिव। और जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है जिसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, जैसे कि एरे, ऑब्जेक्ट, ठीक है, डेट, जिसको हम लोग डिफाइन करें। डिफाइन करने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब कि उसकी जो लेंथ होगी, उसके अंदर को जो वैल्यूज होगी, वो सारी चीज क्या दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं। लेकिन स्ट्रिंग की, बुलियन की, ये सारी जो इनकी लेंथ होती है वो प्री डिफाइंड होती है। ये सारी जो डेटा टाइप है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप है और ये नॉन प्रिमिटिव। तो क्या हुआ, वेरिएबल क्या होता है, एक कंटेनर होता है, उसके अंदर क्या होता है, कंटेन डेटा कंटेन होता है। कौन सा डेटा कंटेन होता है उसको हम लोग कहते हैं डेटा टाइप। नंबर हो रहा है, स्ट्रिंग हो रहा है, बुलियन हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है, या फिर एक ऑब्जेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उसको कहते हैं डेटा टाइप। ठीक है, तो समझेंगे इन सारी चीजों के बारे में। सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग क्या है प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्या क्या प्रिमिटिव डेटा टाइप है अपने पास, स्ट्रिंग है, नंबर है, बिगिन है, बुलियन है, अनडिफाइंड है, नल है, ऑब्जेक्ट है। जैसे इतना फटाफट पढ़ा है, समझ में नहीं आया, समझेंगे धीरे धीरे। पहले है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में जैसे आप, मेरा नाम हो गया परेश, तो वो स्ट्रिंग होगी, वो एक स्ट्रिंग है। ठीक है, वो स्ट्रिंग एक वर्ड है, वो तो क्या आता है स्ट्रिंग में। नंबर के अंदर नंबर, जैसे कि 1 2 3 4, वो सारी चीजें एक नंबर है। बिगिन का मतलब है बड़ा नंबर। ये क्या, नंबर में तो क्या है, छोटी नंबर की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, करोड़ों में स्टोर हो जाएगी, लेकिन इसमें अरबों में स्टोर कर सकते हैं, बिन बहुत सारी वैल्यू। ठीक है, जैसे कि राम मंदिर में जितना धन आया है। बुलियन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स, दो चीजें बुलियन कंटेंट करता है, ट्रू और फॉल्स। और ट्रू का मतलब होता है 1, फॉल्स का मतलब होता है 0। कोड करके देखेंगे, ऐसे में नहीं सोचना मतलब ऐसे समझा रहा हूँ, कोड करके देखेंगे। ठीक है, अनडिफाइंड मतलब क्या है, अभी तक हमने डायरेक्ट कंसोल में लिख दिया प्रिंट कर दो ए को, तो ए तो डिफाइंड ही नहीं है, तो वो क्या कर देगा, अनडिफाइंड कर देगा। नल क्या होता है, जैसे कि आपको कोई वेरिएबल क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन उस वेरिएबल के अंदर आपको कुछ काम नहीं करवाना है। जैसे कि आपने कोई फंक्शन बनाया है जो कुछ रिटर्न कर रहा है, लेकिन आपको कुछ रिटर्न नहीं करवाना है, तो आप नल दे सकते हो कि वो कुछ रिटर्न नहीं करे। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आता है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट, एन एरे, एन डेट, अ डेट। ठीक है, ये सारी चीजें होती है, हम लोग कोड करके समझेंगे। ठीक है, और देखो ये सिंटैक्स है इनका। जैसे कि मैंने लिखा लेट लेंथ इज इक्वल्स टू 110, तो देखो लेट, ये क्या है, लेट क्या है, लेट एक डेटा वेरिएबल इनिशियलाइज करने का तरीका है। लेट और वेयर होते हैं, दो चीजें होती है, लेट और वेयर। इनके बारे में भी इसी वीडियो में बात कर लेंगे, नई बारी बार वीडियो नहीं बनाएंगे, एक ही वीडियो में बात कर लेंगे। लेट, वेयर और कॉन्स के बारे में, तीन चीजों के बारे में इसी वीडियो में बात कर लेंगे। ठीक है, कि लेट, वेयर और कॉन्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है लेट, वेयर और कॉन्स। बाय डिफॉल्ट अभी हम लोग लेट का यूज करके देख रहे हैं सारी चीजें। ठीक है, तो लेट मैंने लेंथ लिखा इजिकल्स टू, मैंने किया 110, मैंने क्या किया 110। तो जो 110 है वो क्या है, मेरी वैल्यू है। लेंथ जो है वो मेरा क्या है, आइडेंटिफायर है, कि 110 को मेरे को अगर बुलाना है तो मैं कैसे बुलाऊंगा, लेंथ करके। जब भी मैं लेंथ पुकारूंगा तो क्या आएगा, 110 आएगा। पुकारूंगा मतलब मैं प्रिंट कराऊंगा, तो प्रिंटिंग का तरीका क्या है, जावास्क्रिप्ट के अंदर console.log, उसके अंदर हम लोग लिखते हैं वेरिएबल का नाम, तो वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, नंबर को प्रिंट डिफाइन किया कि ये एक नंबर है। सेम स्ट्रिंग को भी अगर आपको डिफाइन करना है तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर आपने कोई दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, जैसे C++, अभी कुछ जावा अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा, अगर आपको नंबर डिफाइन करना होता है तो आपको लिखना पड़ता है आगे इंट, उसके बाद आप वेरिएबल का नाम लिखते हो, उसके बाद आप लोग इनिशियलाइज करते हो। ठीक है, इनिशियलाइज मतलब वैल्यू। ठीक है, लेकिन क्या है, जावास्क्रिप्ट जो है वो समझती है खुद से कि जो वैल्यू है उसके हिसाब से हमको क्या करना है, अपना डेटा टाइप चेंज कर देना है। जैसे कि यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे खाली वैल्यू क्या 110, यहाँ पे क्या येलो कलर, तो वो समझ जाएगा 110 लिखा है तो ये क्या है, नंबर है, तो वो खुद ही उसको कन्वर्ट कर देगा, खुद ही अपना डेटा टाइप क्या बना लेगा, 100 नंबर बना देगा। तो यहाँ पे इसका डेटा टाइप क्या बना देगा, वो खुद को स्ट्रिंग बना देगा। ठीक है, इसका नाम क्या है, कलर येलो। ओके, लास्ट नेम जेसन, ओके जॉनसन। ओके, उसके बाद क्या चीजें होती है अपने पास, देखो स्ट्रिंग ऑलवेज है ना कोट्स के अंदर लिखी जाएगी। स्ट्रिंग को बिना कोट्स के अगर आप लिखोगे तो एरर आएगा, स्ट्रिंग को कोट्स के अंदर ही लिखना है, ये याद रखना। उसके बाद अपने पास होता है बुलियन वैल्यूज, जो खाली दो चीजें स्टोर करता है, ट्रू या फॉल्स। जैसे कि इज अवेलेबल, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। इज अवेलेबल एक वेरिएबल का नाम ले लिया मैंने। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, जानेंगे क्या किस लिए काम आता है, बहुत काम आता है ये फंक्शंस में वगैरह वगैरह, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, बुलियन।
बिग इंट के यहाँ जैसे मैंने बोला में बड़े नंबर आप स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने छोटे नंबर किए स्टोर, आप और भी थोड़ा और बड़ा होता है, लेकिन बिग इंट में क्या कर सकते हो, जितना आपको बड़ा नंबर चाहिए आप उतना बड़ा नंबर स्टोर कर। देखो मैंने कितना बड़ा नंबर लिखा है, ठीक है, बस कीबोर्ड की मामले कर दिया, ऐसे समझो, ठीक है, बहुत बड़ा कीबोर्ड मैंने लिख दिया है, नंबर लिख दिया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स हो गए अपने पास। ऑब्जेक्ट कैसे बना रहे हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, मैंने बोला कि ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्यों आता है, क्योंकि इसके अंदर की जो की और वैल्यूज होती है वो हम बनाते हैं, कोई और हम लोग जावास्क्रिप्ट में बना के हम लोग नहीं दिया है, ठीक है। तो ये क्या है, अपने पास एक की है, ये क्या है, एक वैल्यू है, की है वैल्यू है, ठीक है। की और वैल्यू का जो पेयर होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। एरे ऑब्जेक्ट अलग होता है। एरे ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो इंट लेंथ इज इक्वल्स टू 110, यहाँ पे लेंथ के पास एक ही वैल्यू 110, लेंथ के पास कोई दूसरी वैल्यू नहीं है, लेकिन एरेस के पास बहुत सारी वैल्यू कंटेन कर सकता है। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ अ डेटा। एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ अ डेटा, बहुत सारी कलेक्शन जो डेटा होता है उसको हम लोग कह सकते हैं एरे। तो यहाँ पे देखो लर्न विद स्टूडेंट चैनल का नाम है, तो यहाँ पे क्या लिखा, कॉन्स्ट कार इज इक्वल्स लर्न विद स्टूडेंट, वो क्या है, कलेक्शन ऑफ अ डेटा। तो क्या है ये डेटा। अब मैं जब कार स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 लिखूंगा तो क्या आएगा, लर्न। स्क्वायर ब्रैकेट के 1 लिखूंगा तो क्या आएगा, स्टूडेंट, क्योंकि एरे का जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2, ठीक है। अगर मैं जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने डेटा लिखा है, कोट्स के अंदर स्ट्रिंग है, क्योंकि कोट्स के अंदर नंबर चाहिए तो आप नंबर लिख सकते हो, नंबर के लिए आपको कोट्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे प्रिंट करा दोगे तो तीनों चीजें प्रिंट हो जाएगी। डेट ऑब्जेक्ट सेम समझ लो, आपको डेट इनिशियलाइज करनी है तो डेट आप लोग बना सकते हो। मैंने डेट नाम से एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद न्यू डेट कर दिया और मैंने डेट को इनिशियलाइज कर दिया कि भाई आज की डेट है। आज की डेट क्या है, 24/1/19 तारीख, ठीक है। कोड करके देखेंगे, कोड नाउ अभी कह रहा है, देखो मैंने बोला था हम लोग कोड करेंगे रेपलेट के अंदर, लेकिन कुछ लोगों को रेपलेट समझ में नहीं आ रहा, वो तो कहता भाई एनवायरनमेंट सेट करके दिखाओ कैसे हम लोग VS कोड में कोड कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट हम लोग VS कोड यूज कर रहे हैं, ठीक है। लो भाई चलो देखते हैं कैसे कर सकते हो। तो मैं एक नया फोल्डर बना देता हूँ, मैं नया फोल्डर का नाम लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट, मैं लिख दूँ ट्यूटोरियल्स। मैंने बोला कि जो हम लोग रेपलेट पे कोड करने वाले थे, कोड में रेपलेट पे दूंगा, यहाँ पे कर रहा हूँ जो VS कोड में रेपलेट पे कोड दूंगा, यहीं से कोड में करके वहां पे पेस्ट कर दूंगा ताकि आपके पास भी वो कोड आ जाए इजीली। लिंक दिए डिस्क्रिप्शन में, कैसे वो कोड देख सकते हो मैं भी आपको वो भी लास्ट में बता दूंगा। पहले हम लोग समझते हैं, पहले काम करते हैं अपना, ठीक है। तो ये अपनी दूसरी वीडियो है, तो मैं लिख दूंगा 2। कौन सा क्या सीख रहे हैं हम लोग इस वेरिएबल में, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, ठीक है। .js लगाना तो नेसेसरी है, .js मतलब JS का काम कर रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे कर दिया मैंने, सेव कर दिया। अब हम लोग करेंगे वेरिएबल्स के बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में बात। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंबर के बारे में देखते हैं, सबसे पहले। तो मैं अगर करूँ लेट num इज इक्वल्स टू, मैं कर दूँ 10, तो ये क्या है, एक नंबर है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या दिया, नंबर दिया। अब मैं यहाँ पे करूँ console.log, मैं कर दूँ num। console.log एक प्रिंटिंग का तरीका आप याद करो, खाली ये console.log जब आप करोगे तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। कैसे प्रिंट होगा, राइट साइड पे देखना आप लोग को, ऊपर है ना प्रिंट बटन आता है, यहाँ पे एरो का नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, वापस जाएंगे इस पे, सेव करेंगे, रेफरेंस क्लिक करेंगे, देखो नहीं हो रहा। अगर देखो नहीं आ रहा बटन तो क्या करोगे आप लोग, ऊपर जाना, टर्मिनल पे क्लिक करना, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना, यहाँ पे आप लिखोगे नोड, फाइल का नाम लिखोगे। फाइल का नाम क्या है अपने पास, फाइल का नाम है अपना second_, ठीक है। अगर आप टैब दबा दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो जज कर लेगा कि हाँ क्या लिखना चाहता है, टैब दबा देना। जैसे मैंने थोड़ा सा लिखा था, मैंने खाली इतना सा लिखा था, सेकंड लिखा था, 2 लिखा था, अंडरस्कोर किया, मैंने खाली टैब दबाया, ऑटोमेटिक आ गया, एंटर कर दूंगा, देखो ये 10 आ गया। ये नोट जब आप लिखते हो तो क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर है वो कंपाइल कर देगा, 10 आ गया। अब मैं चाहता हूँ, देखो ये तो क्या है 10, मैंने क्या बोला था, जावास्क्रिप्ट जो है बाय डिफॉल्ट वैल्यू को समझ के वो अपना डेटा टाइप चेंज कर देता है। वैल्यू को समझ के डेटा टाइप अगर चेंज कर देता है, अब मेरे को क्या पता ये नंबर है कि ये स्ट्रिंग है, अगर मैं इसको कोट्स में कन्वर्ट कर दूं तो भी तो ये 10 ही प्रिंट करेगा ना, ये देखो तो भी इसने 10 ही प्रिंट किया। अभी क्या पता ये नंबर है कि स्ट्रिंग है, तो ये जानने के लिए अपने पास क्या है, मैं बताता आपको क्या है, console.log करेंगे, अपने पास एक टाइप ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। टाइप ऑफ अपने पास वो है कीवर्ड, हम लोग लिखेंगे टाइप ऑफ नम। जब करेंगे ना टाइप ऑफ, जब वेरिएबल का नाम लिखेंगे तब आपको पास आ जाएगा। देखो जावास्क्रिप्ट में आप सेमीकोलन लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी, जावास्क्रिप्ट जो है काम करता है कि भाई जितने कम एरर आए उतना अच्छा, तो वो एरर नहीं देता, छोटे मोटे सेमीकोलन के एरर नहीं देता, वो खुद से समझ जाता है कि यहाँ पे सेमीकोलन है, ठीक है। हमने रन किया, अब देखो क्या बताया रहा है, 10 तो है, वो एक स्ट्रिंग है, तो हमने क्या किया, टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज किया, ठीक है, कीवर्ड यूज किया ताकि हमको पता चला कि ये टाइप ऑफ है, अभी क्या है, एक स्ट्रिंग है। अगर मैं यहाँ पे इसको नंबर बना दूं, नंबर बना देते, चलो इसको नंबर बना दिया, अब क्या हो जाएगा, नंबर प्रिंट हो जाएगा। लेट्स सी नंबर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये देखो 10 प्रिंट हो गया और एक नंबर हो गया।
तो इसको कहते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूजमेंट, ठीक है। ओके, तो अभी हमने देख लिया, नंबर देख लिया। अभी हम लोग चलते हैं स्ट्रिंग के ऊपर। स्ट्रिंग के ऊपर जाते हैं। अब मैं अगर करूं लेट str इज इक्वल्स टू, मैं कर दूं LWS, ठीक है, चैनल का नाम लर्न विद स्टूडेंट, LWS मैंने कर दिया। अब मैं प्रिंट करा दूं अगर console.log मैं प्रिंट करा दूं LWS, तो क्या हो जाएगा, एक स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी और कुछ नहीं, स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। और मैं इसको रन करना चाहता हूँ तो कुछ नहीं, कल ही रन कर दूंगा। ये देखो LWS प्रिंट हो गया। टाइप ऑफ चेक करना चाहता हूँ, सेम एज वही ऊपर वाला खेल भाई, टाइप ऑफ लिख दो आगे, टाइप ऑफ स्पेस दे दो, टाइप ऑफ भी प्रिंट हो जाएगा। तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। ये देखो आ गया एक स्ट्रिंग। ओके, तो ऐसे हम लोग स्ट्रिंग लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट पे। ये स्ट्रिंग ऐसा नहीं कि आप लोग स्पेस नहीं लगा सकते, आप स्पेस लगा सकते हो, ठीक है। मैं लिख देता हूँ चैनल, अगर मैं लिख देता हूँ, अरे ठीक है, चैनल में अगर लिख दूँ, ठीक है, तो आप स्पेस भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, चलता है इसमें। ओके, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। हमने देख लिया, नंबर देख लिया, स्ट्रिंग देख लिया। अभी हम लोग देखते हैं बुलियन देख लेते हैं, ठीक है। बुलियन देख लेते हैं। बुलियन क्या स्टोर करता है, ट्रू एंड फॉल्स खाली। ये बुलियन देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे करूँ लेट लेट a इज इक्वल्स टू, मैं कर दूँ ट्रू, ठीक है। और मैं इसका देखो, ये जो दो चीजें वो हर जगह यूज कर रहे हैं हम लोग, तो उठा लेते हैं, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे कर दूं a और यहाँ पे भी कर दूं मैं a, ठीक है। और मैं इसको रन कर दूं, क्या आया, ट्रू और बुलियन। देखो a क्या है, a की वैल्यू है ट्रू और वो है बुलियन, ठीक है। तो क्या है, a की वैल्यू क्या है, ट्रू, और वो उसका डेटा टाइप क्या है, बुलियन। अगर मैं, चलो मैंने बोला ट्रू जो होता है वो 1 होता है, फॉल्स जो होता है वो 0 होता है। अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं ट्रू प्लस ट्रू, अगर वो 1 होता है तो ट्रू प्लस टू होना चाहिए, तो 2 प्रिंट होना चाहिए, 2 प्रिंट नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2, ठीक है ना। वर्ड से भी सेम हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया और यहाँ पे देखना 2 आएगा, देखो 2 आ गया। जैसे ये 2 आ गया और यहाँ पे देखो उसने टाइप ऑफ में जितना अपना टाइप चेंज कर दिया, उसने बोला अब मैं तो बुलियन नहीं हूँ, अब तो मैं नंबर हूँ। क्यों, क्योंकि हमने क्या कर दिया, प्लस करा दिया, किसको, 2 अलग अलग ट्रू वैल्यूज को। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूं, अब मैं इसको रन करूं तो भी क्या होगा, एक नंबर होगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ से अगर हटा दूं इन चीजों को, तो वो क्या हो जाएगा, एक बुलियन वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे देखना बुलियन आएगा, देखिए ये आ गया बुलियन, सिंपल, ठीक है। आगे देखते हैं, ये तो बुलियन था। बुलियन में देखो ट्रू की वैल्यू होती है, ट्रू क्या होता है अपना, ट्रू अपना होता है 1 और फॉल्स होता है अपना 0, ठीक है। ट्रू इज इक्वल्स टू 1, फॉल्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये चीजें होती है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, बिग इंट नाम के, बिग इंट होता है अपने पास। एक तो देखो हमने नंबर देखा था, बिग इंट का मतलब बड़ा नंबर जिसमें स्टोर कर पाए। तो मैं यहाँ पे कर दूं लेट बिग नंबर ही नाम ले देते हैं इसका, बिग नम इज इक्वल्स टू बिग इंट लिखेंगे। बिग का बी बड़ा होगा, आई बिग इंट में आई बड़ा होगा उसका, ठीक है। बिग इंट, इसके अंदर आप लोग लिखोगे इंटीजर टाइप वैल्यू। मैं यहाँ पे अनजात लिख रहा हूँ, ठीक है, ये लिख दिया मैंने इतना बड़ा एक नंबर। और मैं इसको अगर प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं इसको प्रिंट करा सकता हूँ, console.log कर देंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख दूँ बिग नंबर। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो नॉर्मल था कि हम लोग इसमें बड़ा डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, बड़ा नंबर डेटा। ये देखो हमने इतना बड़ा स्टोर कर दिया, लास्ट में एन आता है बिग इंट के अंदर, ठीक है। ओके, तो ये बिग इंट था, सिंपल। आगे अपने पास है अनडिफाइंड और नल। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट console.log करूँ, console.log, मैं यहाँ पे कर दूँ a, जबकि अभी तक सारे का पूरा कोड कमेंट पड़ा है अपना, कुछ चालू नहीं है, पूरा कोड कमेंट पड़ा है, पूरा कोड कमेंट पड़ा है, ठीक है। कुछ भी हमने वेरिएबल इसमें है ही नहीं। तो क्या आएगा देखते हैं, लेट्स सी क्या आया, एरर आया, a इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। a हमको डिफाइन नहीं है, चलो मैं a को डिफाइन कर दूं, मैं कर दूं लेट a इज इक्वल्स टू, कॉमा दे दिया, क्या है, अब तो a डिफाइंड है, अब तो a तो डिफाइंड है ना। अब क्या एरर देता वो देखते हैं, रन कर दिया। अब क्या दे रहा है, अनडिफाइंड। a अब डिफाइंड था, अब क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। अब यहाँ पे देखो, अब अगर मैं यहाँ पे कर दूं, मैंने पहले क्या आ रहा है, a इज नॉट डिफाइंड, अब डिफाइंड तो है। अब जब मैंने इसको a को डिफाइन किया लेट a, तब वो क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। तो अनडिफाइंड भी एक क्या होता है, डेटा टाइप होता है। तो यहाँ पे हम लोग अनडिफाइंड इसको बना भी सकते हैं लिख के, वो अनडिफाइंड बन जाएगा, अनडिफाइंड आ गया, ठीक है। ये था अपने पास अनडिफाइंड, ठीक है। और मैं इसको कोड में आपको दूंगा, टेंशन की बात नहीं है, सब वेबसाइट पे आपके पास कोड आ जाएगा, दिखाऊंगा कैसे कोड आप ले सकते हो। अनडिफाइंड, उसके बाद अपने पास आता है एक नल, ठीक है। नल क्या होता है, मतलब खाली वैल्यू, कुछ नहीं है उसके अंदर, ठीक है। मैं कर दूं लेट ब्लैंक इज इक्वल्स टू नल,
ठीक है, ब्लैंक इज इक्वल्स टू नल। अब कंसोल डॉट लॉग कर देंगे नल को। सिंपल है भाई, नल के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, बड़ी बात नहीं है, कुछ लॉग ज़्यादा कुछ समझने की बात है नहीं इसके अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे कर दूंगा ब्लैंक, सही कर दिया, रन कर देते हैं, नए नल का नल हो जाएगा इसके अंदर। जब आपको वेरिएबल की बहुत नेसेसरी नीड हो, लेकिन आपको वेरिएबल को रिटर्न कुछ नहीं करवाना, ना ही कोई वैल्यू देनी है, तो आप क्या स्टोर कर दोगे उसके अंदर, नल। नल का मतलब कुछ नहीं, ठीक है, ओके, ये हमने करवाया। अब देखते हैं हम लोग, अब क्या अपने पास बाकी रहा, देखो अब क्या देख लिया, नल देख लिया, अनडिफाइंड देख लिया, 1 2 3 4 5 6 देख लिया हमने, कोई एक चीज बाकी है अपने पास शायद, ठीक है। तो कोड ना हो तो कर दे रहे, कोड ही कर रहे हैं, टेंशन की बात नहीं है। अनडिफाइंड देख लिया, ऑब्जेक्ट बाकी अपना, ऑब्जेक्ट ये सारे ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट दिखते हैं हम लोग। अब ऑब्जेक्ट देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ओके। अब मैं क्या करूंगा, लेट मैं कर दूं लेट डेटा इज इक्वल्स टू, डेटा नाम दे दिया, वेरिएबल ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया, कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के लिए आपको, ठीक है। एंटर दे दिया मैंने, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ नेम क्या है, ठीक है, परेश है। अब समझो ये हुआ क्या, लेफ्ट हैंड साइड में जो आती है की आती है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब की, जैसे वेरिएबल में लेफ्ट हैंड साइड के अंदर तो की ए आपका तो आइडेंटिफायर होता था एक, देखो बेसिकली जो वेरिएबल का नाम होता है उसको आप आइडेंटिफायर भी कह सकते हो, क्योंकि वो एक आइडेंटिफायर है किस एक वैल्यू का। जैसे कि ए के अंदर नम के अंदर 10 पड़ा है, तो नम जो है वो एक आइडेंटिफायर है किसका, 10 का, ठीक है। तो आइडेंटिफायर जो नम है, नेम जो है वो एक की है, नेम ऑलवेज रिटर्न इन द लेफ्ट साइड, ठीक है, और की ऑलवेज रिटर्न इन सॉरी की ऑलवेज रिटर्न इन द लेफ्ट साइड और वैल्यू इज ऑलवेज रिटर्न इन द राइट साइड, ठीक है। आप सेपरेट करके और भी डेटा बना सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर दूं एज और कॉलन आएगा। एज में देखो, अभी देखो डेटा टाइप में अंदर, इस डेटा टाइप में हमको एज क्या होती है, एक नंबर होता है, तो मैं एक नंबर दे सकता हूँ, 19 कर दिया, तो वो एक नंबर है, तो मैं कोट्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैं यहाँ पे कर दूं इज अवेलेबल, कुछ अवेलेबल की बातें नहीं है, मैंने ऐसे इज अवेलेबल लिख दिया ट्रू या फॉल्स लिखने के लिए, तो यहाँ पे मैं ट्रू या फॉल्स लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे को बूलियन डेटा टाइप यूज करना था, ठीक है। मेरे को अभी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर चाहिए। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होता है मैं आपको वो बता दूं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में क्या होता है कि आप डॉट जिसमें डेसिमल नंबर्स आते हैं, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ रेटिंग कर सकता हूँ, चैनल रेटिंग, ठीक है। चैनल रेटिंग मैंने यहाँ पे समझ लिख दिया और मैंने लिख दी 5.0 चैनल की रेटिंग, ठीक है। आपके हिसाब से दे देना, मेरे हिसाब से तो अच्छा, ठीक है। चैनल की रेटिंग क्या है 5.0 से समझो, ओके। अब मैंने दे दिया, इसके अंदर एक और चीज अगर मैं चाहूँ, क्या बाकी रह गया अपने पास, छोड़ो कुछ बाकी नहीं है अपने पास, समझो इतना ही आ गया, ठीक है। ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अगर मैं इसको प्रिंट करा तो कैसा दिखेगा मेरे को वो भी देखना है, उसमें मजा आएगा। कंसोल डॉट लॉग मैं करूंगा डेटा को प्रिंट करा दूं, मैंने ऐसा कहा, ठीक है। और लेट्स सी क्या करता है ये देखो अपना डेटा प्रिंट कर दिया, नेम परेश है, गेट एज है अपनी 19 है, इज अवेलेबल 2 है, रेटिंग है अपनी 5 की, ठीक है। ये क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया। अगर मैं चाहूँ कि इसके अंदर खाली मेरा नेम का डेटा है, नेम का खाली ये प्रिंट हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकता हूँ, यहाँ पे कर दूं नेम, तो क्या हो जाएगा, खाली नेम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। नेम प्रिंट हो गया परेश। जैसे आप नेम चाहो जैसे एज ले सकते हो, आपकी मर्जी जो आपको लेना है इसके अंदर की आप हमेशा डाल सकते हो, जिससे आप लोग उसका डेटा गेट कर सकते हो। देखो मैंने की डाला है यहाँ पे खाली इधर, मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं डाल रहा, मैं यहाँ पे ये नहीं कर रहा कि 19 दे दो, देखो 19 पे एरर आएगा, देखना क्या आएगा, ठीक है। अनडिफाइंड 19 नाम का कुछ है ही नहीं। ऑलवेज आप क्या डाल सकते हो, की डाल सकते हो इसके अंदर, ठीक है। ये था अपने पास, क्या था अपने पास, ओके। तो ये कोर्स में ये क्या है अपने पास, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं आपने इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब हम लोग करेंगे क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे एक एरे बनाएंगे। एरे क्या होता है बेसिकली मैं आपको समझाऊंगा। देखो एरे का बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम लोग इसमें जरूर देखेंगे क्योंकि हमने डेटा टाइप की बात की है, तो सारे डेटा टाइप देखेंगे। उसके बाद कोई बड़ा डेटा टाइप उसके तो ज्यादा अंदर है तो हम लोग अच्छे से देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं, चलो थोड़ा सा देख लेता है अभी एरे के बारे में, क्योंकि एरे का बड़ा टॉपिक है। तो एरे में हमने बना दिया लेट, मैं कर दूं कार्स, मैंने कर दिया लेट कार्स। चलो मैं कर दूं लेट चैनल नेम, चलो कार ही रहने देते यार, तुम लोग बोलोगे बार बार चैनल कर रहे हैं, ठीक है। लेट मैंने कर दिया कार्स। अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, देखो नॉर्मल वेरिएबल में क्या होता था, आप एक ही वैल्यू स्टोर करा सकते हो, ठीक है। एक ही वैल्यू का मतलब एक ही बड़ी वैल्यू हो, छोटी वैल्यू हो, वो स्टोर करा सकते हो, लेकिन एरे के अंदर क्या आप बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे कर दूं निशान को स्टोर कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे कर सकता हूँ BMW को स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। वो जो चाहिए मेरे को मैं यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ। BMW मैंने यहाँ पे दो चीजें स्टोर कर दी, समझे क्या कर दिया, दो चीजें स्टोर कर दी, एक तो निशान और एक BMW, दो चीजें एक ही वेरिएबल के अंदर दो चीजें स्टोर करा दी। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, कंसोल डॉट लॉग करूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे करूँ कार्स, ठीक है।
बाय डिफॉल्ट एक वेरिएबल के अंदर आप एक ही वेरिएबल स्टोर वैल्यू स्टोर कर सकते हो, लेकिन एरे के अंदर आपको जितनी चाहिए उतनी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो। इसलिए ये क्या है, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया निसान और आ गया BMW। अगर आपको चाहिए कि कार्स के जीरो इंडेक्स पे क्या है, देखो एरे का जो इंडेक्स होता है, इंडेक्सिंग मतलब जो उसका रखने का तरीका होता है, डेटा जो डेटाबेस के अंदर रखने का तरीका होता है वो क्या होता है, जो पहली वैल्यू होगा उसको इंडेक्स देगा 0, दूसरी को देगा 1, 0 से चालू होगी इंडेक्सिंग ऑलवेज, 0 1 2 3 4 उसके बाद आप लोग कहीं तक जाओ। ठीक है, तो पहली वैल्यू पे अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट देख के लिखूं 0 तो क्या आएगा, खाली निशान आएगा, क्योंकि क्या है 0 इंडेक्स पे निशान पड़ा है। ठीक है, आप कहते हैं तो निशान आ गया। ठीक है, आपको जो चाहिए आप वो वहां पे रख सकते हो। ठीक है, और जैसे कि ये तो आपने था अपने पास एरे था। ठीक है, या इसको कहते हैं एरे। एरे क्या है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ अ डेटा, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ अ एलिमेंट। ठीक है, और मैं हम लोग देख रहे हैं डेट वाला देख रहे थे, हम लोग डेट वाला देख रहे थे, डेट लिख देते और यहाँ पे लिख दो लेट वो डेट एक कांस्टेंट है। अब मैं आपको ये भी बोला था कि लेट वेर और कॉन्स्ट के बारे में बात करेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो चुकी है इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे फटाफट, 10 मिनट की वीडियो में भी समझ में आ जाएगा आपको। मैं आपको लेट एक कांस्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा अब इस वीडियो में भी बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, मैंने बोला है तो बताऊंगा। ठीक है, कांस्टेंट मैंने बना दिया, डेट नाम का वेरिएबल बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, और मैं यहाँ पे करूंगा न्यू कीवर्ड यूज होता है एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, न्यू। अभी आप देख लो, समझ नहीं आ रहा तो अच्छे से मैं बताता हूँ आपको। न्यू, उसके बाद लिखोगे डेट, मैंने एक डेट का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। इसके अंदर आप इनिशियलाइजेशन करोगे, डेट क्या है मैं रखना चाहता हूँ। डेट सबसे पहले आता है 2024, सबसे पहले आता है ईयर, फिर आता है मंथ क्या चल रहा है 01, फिर आता है डेट क्या अपने पास 29 तारीख है आज। ठीक है, ये क्या एरर क्यों दे रहा है, ओके कोट्स में देना था मेरे को, कोट्स में दे दो भाई, ले लो कोट्स में ले लो भाई, जो चाहिए आपको ले लो। और मैं यहाँ पे कर दूंगा कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेटा नहीं, मैंने डेट नाम का दिया है तो डेट कर दिया, और मैं यहाँ पे रन कर दूंगा। ठीक है, ये आगे डेट देखो आगे। ठीक है, ऐसे आप डेट के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, गेट सेट, आप डेट को सेट कर सकते हो, आप डेट के गेट ले सकते हो, करंट डेट ले सकते हो, आप मिली सेकेंड ले सकते हो, सेकंड ले सकते हो खाली। ठीक है, पूरे डेट में से, तो वो बहुत सारे मेथड है, इसके अंदर हम लोग इस वीडियो में इतने कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग खाली नॉर्मल डेट कैसे कर सकते हैं, एक डेटा टाइप हम डेट होती है उसको मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ओके, तो अब मैंने बोला था लेट वेर और कॉन्स्ट के बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा, तो पहले मैं थोड़ा वो बता देता हूँ लेट वेर और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस होता है। चलो मैंने एक यहाँ पे ले लिया कर्ली ब्रैकेट, ये क्या बन गया, एक ब्लॉक बन गया, यहाँ से कर्ली ब्रैकेट ओपन हो रहा है, यहाँ से कर्ली ब्रैकेट खत्म हो रहा है, तो ये क्या है, ब्लॉक है। इस ये अंदर जो भी वैल्यू लिखेंगे वो उसके अंदर की है। अगर मैं आपको करूँ लेट a इज इक्वल टू, मैं कर दूं 10, ठीक है, और मैं इसके बाहर प्रिंट कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग में, देखो इसके बाहर प्रिंट करा रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग में कर रहा हूँ, यहाँ पे a को प्रिंट कर दे, तो ये एरर देगा, क्यों, क्योंकि हमने क्या है ब्लॉक के अंदर कोड लिखा है, बाहर इसको प्रिंट कराया है। लेट्स सी क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो ये क्या बता रहा है, a इज नॉट डिफाइंड, अभी ये a इसको मिल नहीं रहा, ये कह रहा है a मेरे को मिल नहीं रहा, जबकि a तो हमने लिखा है, लेकिन किसके अंदर लिखा है, ब्लॉक के अंदर। ठीक है, अगर मैं इसको वेयर कर दूं, अब मैं इसको वेयर कर दूं तो क्या हो गया रन। ये क्यों हुआ, क्योंकि जो लेट का जो स्कोप होता है ना वो लोकल स्कोप होता है, ब्लॉक लेवल स्कोप होता है। लेट जो होता है अगर आपने किसी ब्लॉक के अंदर डाला है तो वो आप ब्लॉक के अंदर ही यूज कर पाओगे, लेकिन अगर आपने वेयर का यूज किया है तो आप क्या है उसको ब्लॉक के बाहर भी यूज कर सकते हो। देखो ये ब्लॉक के बाहर है, लेकिन ब्लॉक के बाहर भी आप लोग क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हमने ऐसे समझो कि ब्लॉक के बाहर भी हमने यूज कर दिया। ठीक है, वेयर को अगर लेट लिखते तो क्या आता है, एक एरर आता है, ए इज नॉट डिफाइंड एरर आता है कि ए इसको मिल नहीं रहा, ऐसा एरर आ रहा है, ए इज नॉट डिफाइंड रेफरेंस एरर। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ लेट नम इज इक्वल्स टू, मैं कर दूं 1 और लेट सेम नाम के दो वेरिएबल रखना चाहता हूँ, सेम नाम के दो वेरिएबल, नम इज इक्वल्स टू, वापस इस वेरिएबल का नाम भी मैं रखूंगा नम, इसके अंदर वैल्यू में चलो चेंज कर दे रहा हूँ, 34 होगी इसके अंदर वैल्यू, तो यहाँ पे मैं नम प्रिंट कर रहा हूँ। तो लेट अगर आप जब यूज करते हो, तो लेट अगर आपने यूज किया है तो उसी नाम के वेरिएबल से आप नया नाम वेरिएबल नहीं बना सकते। देखो लेट से मैंने एक नम बनाया, सेम वापस मैंने लेट से एक नम बनाया, लेकिन क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि वो उसको पता है कि नम इज ऑलरेडी डिफाइंड। देखो एरर आएगा, देखना अभी ये ना एक मैसेज आएगा, देखो क्या मैसेज आया, नम ऑलरेडी हैज बीन डिक्लेयर्ड, नम जो है वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, ऐसा कह रहा है। लेकिन अगर मैं लेट की जगह वेयर का यूज करूं, वेयर का यूज कर लिया, चलो मैंने इसके अंदर वेयर का यूज कर लिया, इसी वीडियो में देख ही लेते हैं, थोड़ी बड़ी हो जाएगी और क्या, वेयर का यूज कर लिया तो क्या हो गया, देखो चल गया,
क्यों चल गया? क्योंकि हम लोग ने वेयर का स्टूल रख गया। अगर हम लोग वेयर का यूज करते तो हम लोग कितनी भी बार सेम नाम के वेरिएबल्स बना सकते हैं, कोई हमें एम्बिग्यूटी नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन बात ये है कि अगर हमको ये वैल्यू चाहिए तो हम लोग नहीं गेट कर पा रहे, तो हमको क्या करना पड़ेगा? कंसोल उसके ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है। console.log है वो हमको इसके ऊपर लिखना पड़ेगा ऐसे। तो क्या आएगी? 11 वैल्यू आएगी। लेट्स सी आ रही है कि नहीं आ रही। देखो 11 वैल्यू आ गई, क्योंकि वो क्या है? प्रोसीजरल लैंग्वेज है, एक एक कोड को जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करती करती जा रही है, ठीक है। ओके, तो हम लोग ने यहाँ पे प्रिंट किया, यहाँ पे भी प्रिंट कर सकते हैं। देखो सेम नाम के वेरिएबल। तो दो डिफरेंस देखे हमने। क्या डिफरेंस देखे हमने? दोनों के दोनों हमने देखा कि लेट जो होता है वो ब्लॉक लेवल होता है, उसका जो स्कोप होता है ब्लॉक लेवल स्कोप होता है। वेयर का जो स्कोप होता है वो क्या होता है? ग्लोबल लेवल स्कोप, वो कहीं पे भी चल सकता है। लेट से आप लोग सेम नाम के वेरिएबल्स नहीं बना सकते, वेयर से आप लोग सेम नाम के वेरिएबल जितने चाहे उतने बना सकते हो और इनिशियलाइज कर सकते हो, ठीक है। अब एक बचा कांस्टेंट। कांस्टेंट नाम से ही समझ में आता है। कांस्टेंट, कॉन्स्ट का मतलब होता है कांस्टेंट, जो आपको चीज को परफेक्ट उसी जगह कांस्टेंट रखनी है, फिक्स रखनी है, फिक्स्ड वैल्यू, उसको कहते हैं कांस्टेंट। जैसे कि मैथ आपने पढ़ी होती है, मैथ में होता है पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14, ठीक है। लेकिन हम लोग पाई नहीं देखेंगे, पाई थक गए, ठीक है। पाई हम लोग नहीं देखेंगे। तो कॉन्स्ट का एक नाम रख दो, जैसे मैं रख दू बीजी कर दू ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप जो अपना होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर आपका O पॉजिटिव है, O नेगेटिव है, तो वो फिक्स है ना भाई, कि वो चेंज थोड़ी होगा। ऐसा तो नहीं है कि पैदा हुए तब तो O नेगेटिव था, बड़े हो गए तब तो A पॉजिटिव हो गया, ऐसा तो होता नहीं। वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कॉन्स्ट बीजी इज इक्वल्स टू, मैं कर सकता हूँ O पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया? O पॉजिटिव, कांस्टेंट हो गया। अब मैं इसको जब अगर प्रिंट कराऊँ, console.log करूँ इसको, ठीक है, और मैं बीजी करूँ, ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है। ये तो प्रिंट हो जाएगा, सीधी बात, प्रिंट हो गया O पॉजिटिव। लेकिन मैं चाहता हूँ, चलो बाय डिफॉल्ट मेरा ग्रुप ब्लड ग्रुप चेंज कर दिया लोग किसी ने, ठीक है। आधार कार्ड वाले के पास गया, उसने, मैंने बोला था O पॉजिटिव, उसने लेकिन O नेगेटिव कर दिया, उसने चेंज कर दिया। तो उसने क्या कर दिया? BG इक्वल्स टू O नेगेटिव कर दिया, ठीक है। O नेगेटिव कर दिया, O नेगेटिव कर दिया, उसने गलती से O नेगेटिव लिख दिया। लेकिन उसने लिखा है, अपना चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तूने देखिए यहाँ पे लिखा है, उसमें देखो एरर कुछ नहीं है, लिखा है तो एरर कुछ नहीं है, लेकिन चेंज नहीं होगा। चेंज क्यों नहीं होगा? ये देखो, मैंने यहाँ क्या रन किया, देखो यहाँ पे क्या आया? असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। असाइनमेंट टू द, आप क्या कर रहे हो? कांस्टेंट वेरिएबल को गलत देख रहे हो, ठीक है। कांस्टेंट वेरिएबल को आप लोग वापस चेंज नहीं कर सकते। आपने अगर एक बार लिख दिया O पॉजिटिव, तो मतलब O पॉजिटिव ही होगा, ओके। ऐसी चीज होती है। तो कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट होता है। तो यही था अपने पास, हमने ये भी देख लिया, लेट पेयर और कॉन्स्ट के बारे में भी देख लिया। इस वीडियो में थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, सीखने को मिल रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस बने रहने के लिए, कीप सपोर्टिंग।